मुकदमा दर्ज कर लिया गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एडिशनल IG कराची की जानब से बत्ताखोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए DIG वेस्ट, DIG CIA, SSP सेंट्रल और SSP SIU पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी, जिसके बाद खुफिया मालूमात, डिजिटल एविडेंस और दीगर शवाहद की बेन पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में बत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुलजमान के अलावा इंतहाई मतलूब मुलजमान वसीला लाखो और अब्दुस्समद काठीवारा मुलव्वस हैं, जो इस बात के मुताबिक बैरून मुल्क छुपे हुए हैं। इस गिरोह का कराची में नेटवर्क चलाने वाले 3 मरकज़ी मुलजमान जवाद और ख्वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाहजेब का मरकज़ी किरदार है। ये तमाम मुलजमान इसको बत्ताखोरी के मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। 2 रोज़ कबल बत्ताखोरी में मुलव्वस और पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलज़म रेहानुद्दीन को SIU ने मुकाबले के बाद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया था, जो कि 1 महीना कबल कार शोरूम पर फायरिंग और बत्ताखोरी के मुकदमे में मुलव्वस था, जिसका मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर ईस्ट में दर्ज किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलज़म ने गिरोह के दीगर सरबराहान, कारिंदे और इनके बत्ताखोरी के वाक़यात में मुलव्वस इंकशाफ किया। गिरफ़्तार मुलज़म रेहानुद्दीन के इंकशाफात और निशानदही पर गुज़िश्ता रोज़ SIU और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने पुलिस स्टेशन रिजविया की हदूद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्ज़े से 9 हथियार, जिनमें G3 राइफ़ल, SMGs और पिस्टल शामिल हैं, उनको बरामद किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में 8 गिरफ़्तार मुलजमान का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, और जिसमें बत्ताखोरी में मुलव्वस 2 मरकज़ी मुलजमान जवाद और ख्वाजा कादरी, मुल्ला शाहजेब भी शामिल हैं। इनके अलावा बत्ताखोरी के दौरान फायरिंग में मुलव्वस 3 दीगर मुलजमान शोएब, ताहिर, आमिर और दीगर 3 सूलतकार भी गिरफ़्तार हुए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में से बत्ताखोरी में और गैर कानूनी असला के जुर्म में मुलव्वस 9 अफराद के ख़िलाफ़ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई की मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। सर ये बताइएगा कि मुलजिमान को एक सियासी जमात के रहनुमा के घर से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वो सियासी जमात के रहनुमा को इस चीज़ का इल्म था कि ये लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं? और दूसरा सर ये भी वजाहत कर दें कि कल से उनकी जानिब से ये भी चलाया जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया सरवत इजाज़ कादरी, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी? जी बिल्कुल, जो हमने पहले जैसे इसको क्लियरफाई किया था कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना ही वो वांटेड थे पुलिस को। टोटल हमने वहाँ से 17 अफराद को हिरासत में ली है, जिनमें से अभी तक 9 मुलजमान के ख़िलाफ़ 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं, और इन मुलजमान में जो 3 मरकज़ी मुलजमान हैं, ये ऑलरेडी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसे जो मेन मुलज़म है जवाद, उस पर मर्डर के 7 केसेस हैं, और वो बत्ताखोरी के 5 केसेस में पुलिस को ऑलरेडी मतलूब है। देखिए, मैंने अपने ब्रीफ में ये मेंशन किया कि ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी, इनके ख़िलाफ़ डिजिटल और दूसरे शाहिद भी मौजूद थे, इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और ऑलरेडी इस मुलज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुलज़म की निशानदही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। ये जो मरकज़ी मुलज़मान हैं, इनके बारे में शाहिद ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये पुलिस को मतलूब थे। देखिए, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है। उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, और अभी जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, ये क्योंकि इस जगह ऐसी से हुए हैं जिस वजह से उनकी एफिलिएशन का मेंशन किया जा रहा है। सर, किसी मजहबी और सियासी पार्टी के अलावा भी लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, जी इस साल 2025 में अब तक टोटल 169 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनका दौरान तफ्तीश SIU ने जब तफ्तीश किया तो पता चला कि उसमें से टोटल 65 केसेस जो हैं वो बेसिकली जेन्युइन केसेस हैं 40%, बाकी जो 60% केसेस हैं वो आपस में लेन देन, लड़ाई झगड़ी उससे रिलेटेड है। इसमें से मोर देन 50% केसेस ट्रेस हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, उसमें मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, और तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे मुलजमान हैं जेन्युइन केसेस में जो SIU ने गिरफ्तार किए।
वाक़यात मुलव्वस रहे हैं, कराची में कितने लाख भत्ता मांगा है, स्टेटमेंट तो कितने लोग हैं, कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है स्टेटमेंट? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अहम वाक़या आपको याद होगा कि लास्ट मंथ 18 नवंबर को एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक कार शोरूम पे फायरिंग हुई थी। तो ये जो मुलजमान है ये उसमें मरकज़ी किरदार है इनका। इन्होंने वो शूटर्स भी प्रोवाइड किए थे, वेपन भी, और उनको बाइक भी प्रोवाइड की थी। उस केस में ये मुलजमान वांटेड है ऑलरेडी। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस ग्रुप का जो टारगेट एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। ये इनका ज़्यादा मेजर एरिया जहाँ पे ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा कराची के दीगर एरियाज़ में भी करते हैं। सर ये बता दीजिएगा, ये जो गार्डन के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ में एक भत्ताखोरी की वारदात हुई है और उसी ताजिर को जो है वो बिल्डर को तकरीबन रवा साल के दौरान तीसरी बार भत्ते का निशाना बनाया गया और उससे मेरी बात हुई है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बताता है कि वो भत्ता दे भी चुका है। उसके खिलाफ वो कौन सा ग्रुप है, क्या वो यही ग्रुप है या कोई दूसरा ग्रुप है? जी वो बिल्कुल, कल एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अभी पुलिस एसआईयू पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। उस पर एक डिफरेंट ग्रुप का नाम आ रहा है, तो वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। हम उसको डिटरमिन कर लेंगे, उसमें जो भी ग्रुप मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, उन्होंने कल रिपोर्ट किया पुलिस को। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जो लोकल पुलिस हमने चेक किया है वो उन्होंने कल वहाँ रिपोर्ट की है और उनका कल मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अभी फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो ये गई। बता दीजिएगा कि ये जो कल जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या सरवत एजाज कादरी का कोई किरदार था या उनके किसी अहम रहनुमा का कोई किरदार है? अब तक नहीं देखिए, उनका कोई किरदार ऐसा हमारे पास सामने नहीं आया है। जो एक्चुअल इन्वॉल्व मुलजमान थे जिनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस था, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है और जो भत्ताखोरी में पुलिस को वांटेड भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।